देखो, मेरी पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा है, मेरे नेतृत्व ने मुझे इस योग्य समझा, इस काम के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मुझे दी है। तो मैं अपने सभी साथी कार्यकर्ताओं के सहयोग से जो पार्टी के नेतृत्व की अपेक्षा है, उसकी अपेक्षा को पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। भविष्य में पार्टी की मजबूती के लिए और मेरी पार्टी जन जन तक पहुंचे, हमारी सरकार की उपलब्धियां, हमारी पार्टी के अनेक अन्य विषय जनता तक पहुंचे, इसका मैं पूरा प्रयास करूंगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता और उनकी मेहनत और योगी जी और मोदी जी की समाज में स्वीकारता, इस आधार पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। सरकारों ने हमारे जो काम किए हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उन कामों के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत सक्रियता के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा में सारी सीटें उत्तर प्रदेश की जीतेगी। भाई साहब, मेरठ केंद्र माना जाता है पश्चिमी यूपी का। विधानसभा चुनाव में मेरठ जहाँ आप बैठे हैं, स्थिति बहुत खराब है, 4 सीटें भाजपा हार गई, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा निश्चित रूप से जो सीटें हारी हैं, हम उनकी समीक्षा करें। जो गलती हुई है, जो खामी रह गई हैं, सब योजनाबद्ध तरीके से हम लोग उन गलतियों का, उन खामियों का समाधान करेंगे और समाधान करके मजबूती के साथ अपने कार्यकर्ताओं के विश्वास के से दोबारा चुनाव में जाएंगे और निश्चित रूप से उन सीटों को दोबारा जीतेंगे। वेस्ट यूपी में किसान 2 मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहा है, तो वो गन्ना मूल्य को लेकर के फिर से आवाज उठा रहा है। बाकी गृह मंत्री अजय टहनी वाला मामला, किसानी नियम, देखो ऐसा है, जहाँ तक गृह राज्य मंत्री मानना अजय टहनी जी वाला विषय है, कोर्ट में विचाराधीन है, सब जुडिस है, उसमें मुझे कुछ नहीं है। अदालत को निर्णय करना है, मान्य कोर्ट जो निर्णय करेगा उस पर कार्रवाई। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी? अभी दूसरा विषय गन्ने वाला विषय है। आप 2014 से पुरानी स्थिति का आकलन करो, समय से शुगर मिल चल रही, कोई शुगर मिल समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार के समय शुगर मिलें सरकार बेच रही थी। बीजेपी की सरकार शुगर मिलों की क्षमता बढ़ा रही थी। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बसपा की सरकार के समय शुगर मिल डिले चलती थी, जिससे गन्ने का प्रेशर बना रहे। आप छानबीन करो। बीजेपी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार निर्देशित करते हैं कि शुगर मिल समय से चले। हमारी शुगर मिल हमेशा अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के प्रारंभ में शुरू हो जाती है। एक गन्ने की पेराई करके शुगर मिल बंद होती है। गन्ने के भुगतान की स्थिति बहुत बेहतर है और हम लोग और बेहतर करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, वेस्ट यूपी में जो जाट बाहुल इलाका है, आरएलडी के बात करें या फिर राकेश टिकैत की, जो एक चुनौती अध्यक्ष बनने के बाद आपके पास आई है, उसे किस रूप में देख रहे हैं? क्या काट राकेश टिकैत जी कोई पॉलिटिकल आदमी देखो है नहीं। उनके संगठन के बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमें वोट देते हैं। वो कहते रहे, पूर्व में लोकसभा में उन्होंने वोट दिया, उन्होंने बयान में किसी भी समाज के या किसी विषय को आवाज़ उठाना कोई गलत नहीं है जी। किसानों की आवाज़ उठाते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं, अच्छी बात है, मैं भी सहमत हूँ, उसमें कोई समस्या नहीं। जहाँ तक राजनीतिक दलों का विषय, राजनीतिक विषय, तो हम अपनी बात समाज के सब वर्गों में कहते हैं। हमने जो जो काम किए, हमारी विचारधारा समाज के, देश के हित में क्यों है, ये सब हम बताते हैं लोग। और अपनी सरकार के आधार पर, कामकाज के आधार पर हम लोग वोट की अपील हमेशा करते हैं। इस बार भी करेंगे, पिछली बार भी विधानसभा में हमने करी। तो मेरे नेतृत्व के प्रति, मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति लोगों का विश्वास, समाजवादी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सक्रियता, तो सक्रियता मेहनत के आधार पर लोगों से हमारा गठबंधन है। हम लोगों के अच्छे बुरे में, दुख दर्द में सहभागी हैं। तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता का, देश की जनता का आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा, ये मेरी अपेक्षा। सरकार और संगठन के फोकस में वेस्ट यूपी है, क्या मानते हैं कि जो चुनावी मोड 2024 है, उसमें किस रूप में इसको ले आए? देखो, हमारी सारी सीटें जीतने की तैयारी है। 16 सीटें ऐसी थी जो हम लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाए।
2 सीटें आजमगढ़ रामपुर हम दोबारा बाई इलेक्शन में जीत गए। 14 सीटें ऐसी हैं जो हमने जीती। तो हम विशेष कार्य योजना बनाकर अपने कार्यकर्ताओं का काम देकर जन जन तक अपनी बात पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को भी जीतेगी मोदी जी के नेतृत्व में। और सारी सीटें उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। इस पर काम पार्टी कर रही है और हम लोग इस योजना को अपने आगे 2014 का इतिहास फिर से दोहराएंगे? मैंने कहा जी, पिछले 2014 में तो 90% जीते थे, अब क्या 100% जीते। 100% लोकसभा की सीटें जीती। पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर क्या है? खरना नरेश कहा नितिन अग्रवाल को, ये उनके संस्कार हैं। और आपने देखा होगा अखिलेश जी जिस प्रकार से माननीय मुलायम सिंह जी के प्रति, अपने चाचा अखिलेश यादव जी के प्रति व्यवहार कर रहे हैं, उनसे क्या अपेक्षा करोगे? तो उनका स्वभाव है, उनका कल्चर ऐसा ही है। लेकिन राजनीतिक मतभेद अलग है। मुझे लगता है कि इस तरह का व्यवहार, इस तरह की भाषा ठीक नहीं। भाई साहब, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी अध्यक्ष रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारी 14 सीटें हैं और वर्तमान में 6 सीटों पे मतलब 2019 में हमारी हार हुई थी। 7 जी। तो रामपुर फिर वापस विशेष कार्य योजना बनाकर हारी हुई सीटों पर, जो 16 प्रदेश की सीटें हारी थी, तो 16 में 2 तो हम जीत गए, रामपुर आजमगढ़। 14 सीटों पर विशेष कार्य योजना बनाकर हम अपने कार्यकर्ताओं को सरकार के काम और अपने कार्यकर्ताओं के सक्रियता मेहनत के आधार पर नीचे तक अपनी बात पहुंचाएंगे। सरकार ने क्या क्या काम करे, वैचारिक दृष्टि से भी अपने कार्यकर्ता को सबल करेंगे और निश्चित रूप से सारी सीटें जीतेंगे।